बड़ा प्रेरणा हमारे खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ता हूँ। उनका जो काम करने का शैली है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ कि 365 दिन और दिन के लगभग 18 घंटे वह काम कठिन परिश्रम करते हैं पूरे देश के लिए। नमस्कार, मैं हूँ कृष्ण कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपने तमाम हमारे वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि हम प्रत्येक ग्राम सभा में जाते हैं, वहाँ की खबरें डंके की चोट पर दिखाते हैं कि किस तरह से उस ग्राम सभा में भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन आज हम ऐसे एक ग्राम प्रधान जी से हम वार्ता करेंगे जिनका तो सपना बहुत है, लेकिन उनके पास जगह नहीं है कि हम कौन सा सामुदायिक शौचालय, कौन सी पंचायत भवन कहाँ पर बनवाएं। सबसे पहले हम इन्हीं से इनका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम मनीष जायसवाल, ग्राम प्रधान अहिरौली। सर, सबसे पहले हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम सभा में किस तरह से कार्य किया गया है और आपके द्वारा कौन सा कार्य करा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बार पहली बार अपने ग्राम सभा से चुन के प्रधान बना हूँ और मेरी प्राथमिकता थी कि गांव का चौमुखी सर्वांगीण विकास हो और उसी के को ध्यान में रखते हुए हमने कार्य कराया। और जो बहुत ही विगत कई वर्षों से लंबित मामले, पुराने नाली का समस्या, पानी का समस्या लगभग सभी ग्राम सभाओं में देखने को मिलता है, उसी तरह हमारे यहाँ भी बहुत था। तो हमने अपने यहाँ प्रधान बनते बनते अभी शपथ ग्रहण भी मैं नहीं किया था, तो तुरंत एक हमारे यहाँ बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था नाली का, उसको हमने तुरंत पैसे का बिना परवाह किए हमने वहाँ नाली का निर्माण कराया और बहुत ही गांव के जितने लोग थे उस नाली के बनने से बहुत ही प्रसन्न हुए। काफ़ी दिनों से पुराना वह मामला बहुत लंबित पड़ा था और आज वह नाली आप गए हैं, देखे भी हैं, बहुत अच्छा बनाया हमने, ढक्कनदार नाली बनाया और आज पानी की समस्या का हल किया। उसके बाद गांव में जगह जगह रास्ते का दिक्कत था, वहाँ पे हमने आरसीसी रोडों का निर्माण कर रास्ते को भी ठीक किया है। बिजली का भी हमने, गांव में काफ़ी अंधेरा रहता था, बिजली का भी अच्छा काम हमने किया, वहाँ पे लाइट लगवाया अपने तरफ से। गांव का हम विकास कर रहे हैं। स्कूल, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय देखने में सड़क के किनारे, एनएच के किनारे हमारा गांव है, वहाँ पे देखने से लगता नहीं था कि विद्यालय है। आज अभी वहाँ गए हैं, देखे भी हैं आप अपने आँखों से कि कितना सुंदर काम हुआ है। मैं अपना वर्णन क्या करूँगा, आप अपने ही देखे होंगे। और बहुत ही अच्छा वहाँ पे हमने कराया कि आते जाते लोग देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अब स्कूल तो बहुत ही अच्छा बन गया है। उसमें बच्चों के लिए यूरिनल का बालक बालिका अलग हमने वहाँ पे निर्माण कराया, दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराया और हमारे यहाँ एक व्यायामशाला भी बना है, वह भी आप देखेंगे। और अपने यहाँ नौजवानों के लिए एक व्यायामशाला का भी निर्माण हमने करवाया है। अभी उसमें सामान नहीं आया, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हमारी बात जिलाधिकारी महोदय से हुई है, उन्होंने कहा कि यह समस्या प्रधान जी आपका हम हल करा देंगे जल्दी ही, तो उसका भी लाभ मिलने लगेगा हमारे गांव के नौजवानों को। अच्छा प्रधान जी, अगर हम ईंट की बात करें, जैसे आपके ग्राम सभा में जो भी रास्ते बने हुए हैं, उसमें जो भी ईंट लगाया गया है, ईंट की हमने क्वालिटी देखा, क्योंकि हमने पहले भी कहा था आपसे कि भ्रष्टाचार पर हम खबर जबरदस्त दिखाते हैं, लेकिन उस ईंट की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ईंट की क्वालिटी हम कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा कराया गया है। कहीं लगता है कि आपसे कोई कार्य छूट रहा हो? अभी बहुत कुछ कार्य हमसे छूट रहा है। मेरा मानना है कि अपने गांव को एक छोटा सा मैं शहर बनाऊं, तो अभी काफ़ी काम बाकी हैं। अभी छोटा सा हमारा कार्यकाल अभी 18 महीने का बीता है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और आप जहाँ तक ईंट की बात कर रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मानक विहीन कोई काम ना हो, मानक से ऊपर ही काम हो, क्योंकि यह गांव का हमारा काम है। कहीं मैं दूसरे जगह का ठेकेदार नहीं हूँ कि काम करके मैं चला जाऊँगा। या जनता के बीच रहना है, कोई जनता हमसे ये ना कहे कि प्रधान जी ये खराब हो गया। अपने तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मानक अच्छा हो। प्रथम प्रयास ही हमारा था और मैं जनता का आशीर्वाद से पूरे ग्राम सभा के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और अच्छी वोटों से मैं जीत के प्रधान बना हूँ
और जितना अच्छे वोट से हमें जनता ने चुना था, अच्छा वोट दे के, मैं चाहता हूँ कि उतना ही अच्छा कार्य भी करूँ। और केवल विकास कार्य ही नहीं, मैं जैसे अपने यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इस पे भी मेरा बहुत फोकस रहता है और अधिक से अधिक लोगों का हमने बनवाया भी है। मैं जब प्रधान बना था तो हमारे यहाँ, हमारे गांव में वृद्धा पेंशन का संख्या केवल 12 हुआ करता था। आज वह संख्या, वह भी पात्र व्यक्तियों का, वह संख्या बढ़ के करीब 103 हो गया है। और उसी तरह विधवा पेंशन हमारे यहाँ 34 था, जो आज बढ़ के 57 हो गया है। विकलांग पेंशन भी बढ़ा है। तो मेरा यह भी प्रयास रहता है सरकारी योजनाओं का, मतलब क्रियान्वयन, जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वो धरातल पे उतरे। और मैं अपने खुद स्वयं प्रयास करके, चाहे वो पुष्टाहार वितरण हो, मैं अपने हाथों से कराता हूँ आंगनबाड़ी केंद्रों का। और चाहे जो भी मतलब सरकार द्वारा योजना आती है वह योजना पहुँचे, चाहे वो भारत सरकार का उज्ज्वला योजना ही न क्यों हो, हर प्रकार की योजनाओं पे हमारा पूरी सरसरी निगाहें हमेशा बनी रहती है। अगर आपकी जन्मभूमि की बात करें तो क्या आपने सोचा था कि एक लड़का इसी गांव से, इसी प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर आज इस ग्राम सभा का एक दिन मुखिया बनेगा? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हमारा परिवार जैसे राजनीतिक भी नहीं था कि हमको ये था कि चलिए हमारा परिवार है। बहुत से लोग यहाँ मतलब ये रहते हैं कि एक ही परिवार के हैं, मतलब उनके पिता प्रधान थे या उनके दादा थे, हम थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमको एकाएक जैसे हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो उसका लाभ हमारे ग्रामवासियों को भी मिले। मेरा पूरा फोकस भी है शिक्षा पे भी रहता है। जैसे देखिए, आप बात करिएगा हमारे प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, उनसे बात करिएगा, मैं अपने जाके स्वयं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। और हमने उनसे बताया है कि देखिए हमारे स्कूल के बच्चे एक रोल मॉडल बने, प्राथमिक विद्यालय क्यों, मतलब कॉन्वेंट की तरह हमारे स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे रहे। तो मैं अपने जाके क्लास भी लेता हूँ, कभी उनको मैथ भी पढ़ाता, कभी हिंदी भी पढ़ाता हूँ। तो ये भी मैं देखता रहता हूँ। मिड डे मील का मैं खुद अपने जाके खाना खा के भी मैंने चेक किया है। तो सब चीज़ें रहता है, मतलब एक कि है कि सरकार की जैसी योजना है, मतलब सरकार का सोच है कि हमारा जब गांव विकास करेगा तो देश भी विकास करेगा। उस हिसाब से मेरा पूरा प्रयास रहता है। प्रधान जी, अगर राजनीति की हम बात करें तो आपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर जो है आप इस ग्राम सभा का मुखिया नहीं बने हैं। इस ग्राम सभा का विकास करने के लिए एक समाज सेवी के रूप में आप यहाँ के प्रधान चुने गए हैं। हाँ, एकदम सही आप कहें। मैं कोई राजनीतिक नहीं, लेकिन हम इस गांव के विकास के लिए, और मैं आपसे एक चीज़ मैं बताऊं, मैं जब प्रधान नहीं भी था तो भी सामाजिक कार्यों में मैं रुचि लेता था। और यहाँ के लोगों का समस्या अगर कोई हमारे यहाँ आ जाता था तो मैं उसका अपने तरह से पूरा प्रयास करता था कि उसका समस्या का समाधान हो जाए, और होता भी था। प्रयास किया जाता था तो प्रयास सफल भी होता था। कड़ी में फिर गांव के ही लोगों ने हमसे कहा कि क्यों ना आप ही की तरफ प्रधान होना चाहिए, आप प्रधानी का चुनाव लड़िए। तो हम उसी को लेकर हमने चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है एक ग्राम सभा का मुखिया होकर, आप एक प्रधान, वर्तमान प्रधान होकर, आपको मंचों पर भी ऑफर मिलता है, आप मंचों पर जाते हैं, हमने तमाम खबरें भी दिखाया है। जो एक ग्राम सभा से उठकर दूसरे ग्राम सभा में जाकर हम बेबाकी से भाषण दें, मंचों पर भाषण दें, एक माइक हाथ में लेकर हम भाषण दें, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी होती है आपको? देखिए, यह तो बहुत ही खुशी की बात है, सबको खुशी होती है। और मैं मीडिया भाई, जितने भी भाई बंधु हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि ये लोग मतलब समाचार अपना निकालते हैं, बताते हैं। और हम लोग जैसे देखिए, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि कोई भी अगर हमारे पास अनुभव है तो उसको मैं शेयर करूं, उससे लोग और भी जागृत हों और समाज में अच्छी मतलब पहल हो। इसलिए हम लोग जगह जगह जाते हैं। और आप शायद हमको और भी कई गाँवों में देखे होंगे। अभी हम लोग पिछले बार करीमुद्दीनपुर एक विद्यालय में विज्ञान कला प्रदर्शनी था, तो वहाँ न्यू ब्राइट पब्लिक स्कूल में, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो खुशी तो बहुत होती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से, जैसे कि हमारे गांव का विकास होगा, तो जब गांव का विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। तो इसी को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं फिर आप अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप एक मुखिया को, ऐसे ही मुखिया को चुने, पढ़े लिखे मुखिया को चुने, अनपढ़ को न चुने। अगर गुरु की हम बात करें तो क्या आप
इस ग्राम सभा के मुखिया हैं, इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं। तो सर गुरु के बारे में हम जानना चाहेंगे कि सर आपका गुरु कौन है? और आप अपने गुरु के पथ पर जो है उनके आशीर्वाद से आप अपने पथ पर आगे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में कई हमारे गुरु थे और मैं जिससे काफ़ी प्रेरणा लिया हूँ, तो वह एक हमारे ओम प्रकाश कुशवाहा थे, उनसे मैंने प्रेरणा लिया। और राजनीति में देखिए मेरा गुरु तो बहुत से लोग हैं, हमको जगह जगह पे सतीश राय गुड्डू का नाम सुने हैं, उनके साथ प्यारे मोहन हैं, हमारे मित्र हैं, इन लोगों से था। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा हमारे खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वह उनका जो काम करने का शैली है उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ कि 365 दिन बिना छुट्टी और दिन के लगभग 18 घंटे वह काम कठिन परिश्रम करते हैं पूरे देश के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि बताइए इतने बड़े देश के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपने गांव के लिए मेहनत करूं। तो राजनीति में मुझे प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री भाई मोदी जी से मिली है। अच्छा ये बताइए कि आपके ग्राम सभा का कौन सा कार्य, एक कोई कार्य, दो कोई कार्य रह गया हो कि जो आपसे छूट रहा हो? देखिए मुझे बहुत ही अफ़सोस और कष्ट भी है। हमारे ग्राम सभा की पानी की समस्या बहुत है। यहाँ आर्सेनिक युक्त पानी है और पानी में मतलब पीलापन है। आप देखेंगे हमारी पूरी ग्राम सभा इससे त्रस्त है और मैं अभी इसको हल नहीं करा पाया हूँ। जब तक हल नहीं करा लूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा, उसका मेरा प्रयास जारी है लगातार। और अगर ज़मीन केवल हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाती तो यहाँ पे टंकी हमने अपने सांसद जी बीरेंद्र सिंह मस्त जी से भी लेटर पैड पे हमने लिखवाया। पूर्व जो सांसद थे भरत सिंह और हमारी माता तुल्य विधायक श्रीमती अलका राय जी का भी बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा जगह का समस्या है। जब तक यह पानी की समस्या मैं हल नहीं करा लेता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। यह मेरा प्रण है कि पानी का समस्या का हल मैं कराऊँगा ज़रूर। अच्छा ये बताइए कि फिर अगर आपको जनता कहीं न कहीं, आप अभी तो मान लीजिए कि इस ग्राम सभा के मुखिया हैं आप, तो कहीं न कहीं जनता आने वाले समय में और आपकी उपलब्धि होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता तो देखिए लोकतंत्र में भगवान होती है और हमारे गांव के ही लोग हैं, तो हमारे तो सब माता तुल्य, पिता तुल्य, चाची चाचा सब लोग हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से और आगे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हमेशा हमारे पे आशीर्वाद रहता है। आप जैसा कि आते वक्त देखे भी हैं कि एक हमारी वृद्ध माता जी थीं और उन्होंने कितना सम्मानपूर्वक आके हमने उनको जवाब भी दिया। तो मैं किसी का भी कार्य करता रहता हूँ और मैं यह भी नहीं चिंता करता हूँ कि मेरा पैसा लगेगा, क्या लगेगा, इसका कोई चिंता नहीं है। उनका काम होना चाहिए, मेरा यह प्राथमिकता रहता है। तो सभी अपने आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं अपने ग्राम सभा के जितने भी ग्रामवासी हैं, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बना रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है और आशा करता हूँ। खैर इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद आपका।